उस समय पर भगवत प्रेमियों मां यशोदा ने देखा है कि नंदजू और अक्रूर जी तुम क्या बात कर रहे हो। उस समय पर पता है मां यशोदा की दिल में धड़कन बढ़ गई और मां यशोदा कहती है कि देखो नंदजू, मैं कृष्ण को इस मथुरा से दूर नहीं जाने दूंगी, जब वृंदावन से मथुरा को नहीं जाने दूंगी। मेरे कृष्ण को ले जाने वाले कौन हो तुम? अक्रूर, तुम क्रूर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। भैया, रामायण के विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण गए थे और श्रीमद् भागवत के अक्रूर के साथ में पता है इधर में कृष्ण बलराम जाएंगे। जब जाने की सूचना संध्या वेला में गोपियों ने सुनी तो महाराज, गोपियां विधाता से कहती, विधाता तू बड़ा निर्मम है, क्यों तू इस ब्रज के गोपियों का तूने इतना बड़ा हाल किया है, क्यों तूने प्रेम बढ़ाया है, क्यों आज तू वियोग कराता है। ए विधाता, भैया जब मैया यशोदा ने जाना है ना, उस समय पर मां यशोदा का दिल टूट गया, सूर छुपने लगा। भगवान कन्हैया महलों से बाहर आए, ग्वाल बालों से मिले। एक ग्वाल बाल ने कही कि कन्हैया चल आजा खेलेंगे, लेकिन कन्हैया कहता है कि भैया आज हमारा मन नहीं है खेलने का। फिर ये कि भैया क्या खेलना क्या कूदना, एक दिन सबको बिछुड़ना है। एक ग्वालवाल बोला, क्या हारी हारी बात करता रे कन्हैया? नहीं, हम सच कह रहे हैं आपसे, आज हमारा मन नहीं है। हम और तुम सब ने मिलकर के जब ब्रजमंडल में माखन की चोरी करी, मैंने बाल लीलाएं करी, लेकिन ग्वाल वालों ये सब का सब माहौल कल छूट जाएगा। सब बच्चे अपने अपने घरों को चले गए, गोपी अपने घरों को चली गई। सूचना तो लग गई पूरे ब्रजमंडल के वृंदावन वासियों के कल कृष्ण जाएगा मथुरा को। मां यशोदा को नींद नहीं आई, कृष्ण को अपने पलंग पर लेकर के सो गई। मां यशोदा ने जब देखा है कि कन्हैया भी सो गया, लेकिन मां यशोदा को नींद नहीं आई। कोसों मैया यशोदा की आंखों से नींद दूर चली गई। मैया की सिसकियां बंधने लग गई और मैया पता है कन्हैया को पलंग पर छोड़ करके आंगन में आई और उस आंगन में एक खम्मा था और उस खम्भे को अपनी बाहों में भर करके कन्हैया की याद करके फूट फूट करके रोने लगी और विधाता से कहती, विधाता तू बड़ो निर्मम है, क्यों तो जब बोली भाली मां यशोदा को पालन करवी बारी मां बताई। श्याम सकारे जाएंगे नयन मरेंगे रो, ये विधना ऐसी रे निकर शुभोर कभो ना हो। हे विधाता, मैं अपने कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। मेरे कृष्ण मेरी जुदा, मेरा दिल कन्हैया के बगैर एक पल एक क्षण सहन नहीं कर पाएगा। कन्हैया ने देखा है कि मां मेरे पलंग पर नहीं है। कन्हैया पलंग से खड़े हो गए, मैया को पुकारने लगे, मां तुम कहां हो, किधर हो? कन्हैया इधर उधर देखने लगे, कभी इस महल में कभी उस महल में। जब कन्हैया महल से बाहर जाने लगे तो महल के आंगन में मां यशोदा अपने खम्भे को अपनी बाहों में भर के रो रही थी। और पता है उस समय पर कन्हैया की याद में जब मां रो रही थी ना, उस समय पर कन्हैया पहुंच गए और मां यशोदा की गोद में जाके बैठ गए। मां तू रोती है क्यों?
बात क्या है? कोई बात है? मां कहती, कृष्ण वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन बस इसीलिए रो रही हूं, कल तू चला जाएगा, तेरी याद के लिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेटा, संसार में तेरे सिवाय मेरा कौन है? पता है, जब एक बालक अपनी दुखिया मां के हाल को पूछता है, भले ही वो बालक अपने माँ के लिए रोटी नहीं दे, लेकिन वही बालक जब माँ का हाल चाल पूछ लेता है तो माँ को बड़ा सब्र होता है कि चलो आज मेरे लाला ने मेरे को पूछा तो है। कन्हैया गोद में बैठा है, माँ यशोदा ने कन्हैया के सिर को भिगो दिया, कहा कि बेटा तू मत जा, बेटा तुझे मना करके मथुरा में कौन खिलाएगा, बेटा तू ही तो मेरा आधार है, तेरे बगैर बेटा मेरो जा वृंदावन में कौन पूछेगो हाल चाल। कर मन सो मिलनो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा, हे पागल कर्म समार ले, आंसू कहा बहा। मां तुम रोना मत, मैं जरूर आऊंगा। माँ यशोदा की छाती फटी जा रही थी। परीक्षित उस समय पर माता ने कन्हैया को अपनी बाहों में भर लिया, अपने वक्षस्थल से चिपका लिया, कहा कन्हैया तेरे बिना मेरा इस वृंदावन में कोई नहीं है, जहां तू है बेटा वही वृंदावन है। पता है, जब एक माँ का पुत्र जब विदेश जाता है धन कमाने के लिए घर छोड़ करके, और वही परदेश से जब वही घर पे फोन करता है, अपनी पत्नी से बात करता है, पत्नी से कहता है कि तुझे बता मैं क्या लेके आऊं। पत्नी बता देती है कि भैया मुझे वो वस्तु लेके आना। और जब यही फोन जब अपनी बहन से बात करता है तो कहता है कि बहन बता मैं आने वाला हूं, क्या लेके आऊं। लेकिन जब यही फोन जब माँ के पास में पहुंचता है, माँ को खुशी होती है कि आज बेटा लौटेगा, बेटा आएगा। बेटा कहता है कि माँ बताओ मैं आने वाला हूँ, कल आऊंगा, बोल तेरे लिए क्या लेके आऊं। माँ का दिल भर आता है, माँ का दिल टूट जाता है। माँ कहती कि बेटा मुझे कुछ मत लाना, बस तू आजा, जहां है वहां बेटा तू सुरक्षित रहना। माँ का दिल, माँ की दुआ जब बालक के सिर पर होती है ना, तो भैया वो जहां रहे वहां वो बालक ठीक रहता है। लेकिन पता है, जब वही बालक माँ से लड़ता है, भिड़ता है, मैया कुछ नहीं कहती है, लेकिन जब लड़ाई की आवाज जब पड़ोस की मोहल्ले में जाती है तो बुढ़िया पूछती है क्यों री तेरे से तेरा लाला आज लड़ रहा हो, बात का ही। लेकिन पता है, वो मैया अपने लाला की गलती होने पर भी कहती कि वैसे ही बात थी, तो तू इतना इस लाला के लिए इतना धन जोड़ती है, फिर तुझे इतना क्यों प्यार करती है उसके लिए, तुझे पैसा नहीं देता। लेकिन मैया कहती कि बहन उसके पास में पैसा होगा नहीं, इसलिए मुझे देता नहीं है। बताओ माँ से बड़ी धरोहर दुनिया में क्या हो सकती है, माँ से बड़ा दुनिया में संपत्ति वाला क्या होता है। कितना निर्मल और पावन माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। भगवान का दिल भर आया। भगवान बोले कि माँ तू इतना दीनहीन क्यों होती है, मैं तेरे साथ हूं।
बोले ना माँ, जब इतनी टूटी हुई माँ की हालत जब एक बालक अपनी माँ से पूछता है, कहता है कि माँ तू दुनिया में तूने मेरे को पाने के लिए तू स्वयं सूखे में नहीं गीले में सोई, मुझे सूखे में सुलाया, तेरा मैं लाड तेरा दुलार कैसे भूल सकती हो। माँ यशोदा कहती कि बेटा ये तो सच है कि मेरा तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं तो तेरी जन्मदाता माता नहीं हूँ, जन्मदाता तो तेरी माँ देवकी है, मैं तो बेटा तेरी पालन पोषण कर भी मारी रही, मैं तो तेरा पालन पोषण करो है, मैं तो बेटा एक नौकरानी की तरह रही। वो तो मालूम पड़ो है जादन गर्गाचार्य जी आए तब बिन्ने नाम करण करो तो तब कही के देख मैया तेरो लाला बहुत बड़ो राजा बने वो, बाकी बहुत सारी शादियां होंगी बेटा, हम तो तेरे राज घराने में कहीं अगर किसी कोने में जगह है जाए ना तो वहां में जगह दे दियो। पता है जब एक बेटा के लिए माँ बाप पसीना से तोड़ तोड़ करके मेहनत करते हैं ना, जब कोई बालक नौकर हो जाता है ना अपने माँ बाप को भूल जाता है, माँ बाप के लिए वो रोता है। लेकिन भैया ऐसे माँ बाप को दिल से जो संतान निकाल देती है ना, तो बताओ उस संतान का क्या हाल होगा। मुझे मालूम है बेटा तू सबसे बड़ा राजा बनेगा बेटा, जहां जाए वहां बढ़िया रही हो। पता है जब वही एक माँ का इकलौता पुत्र जब धन कमाने जाता है और बेटे के माथा चूमती है, बलैया लेती है, बेटा जा तेरे साथ में मेरा आशीर्वाद है, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। भैया संसार में माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में आशीर्वाद के बराबर ये संपत्ति नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, भगवान तो नहीं अम्मा की थोड़ी को पकड़ के कहने लगे, माँ धैर्य रखो मुझे जाना है। भैया अब मुझे प्रेम भूमि नहीं मुझे कर्म भूमि याद कर रही है। और पता है जब ये हाल गोपियों ने जाना है, गोपियां कन्हैया के पास में आ गई, कहा कि कन्हैया हे मुरली मनोहर, हमारे दिल के सम्राट तो केवल आप थे, बिलज्ज हो गई। कन्हैया तेरे को पाने के लिए हमने अपना परिवार अपना पति सारी दुनिया हमने तेरे पीछे छोड़ दिए। कन्हैया अगर कन्हैया हम गोपियों को छोड़ करके तुम मथुरा के राजा बन जाओगे तो फिर हमारे ब्रजमंडल का क्या हाल होगा। कैसी थी गोपियां परीक्षक, श्री कृष्ण में उन्होंने अपने मन को लगा लिया। पता है इधर में जो बछड़े थे, जो गाय थी, जो कन्हैया को याद कर करके रमा रमा करके पुकारती थी, लेकिन आज जब उनके कानों में ये शब्द पड़े हैं ना, गायों की गर्दन नीचे हो गई, बछड़ों ने उछड़ना छोड़ दिया, गायों ने चरना छोड़ दिया, यमुना ने बहना छोड़ दिया, पूरा ब्रजमंडल का हाल शोक में डूब गया। मैया को मूर्छा आ गई। कन्हैया को मालूम पड़ा, माँ के पास में गए, माँ को अपनी गोद में उठाया, माँ ए माँ जरा मैया होश तो करो माँ। मैया की जब मूर्छा हटी, कहा कि कृष्ण तुम आ गए, बेटा तुम मत जाओ बेटा। लेकिन नंद बाबा ने कहा कि जाना जरूरी है। अरे यशोदा कन्हैया के माथे पर टीका लगाओ, आरती उतारो और इसको विदा करो। विदा का प्रसंग आ गया। गोपियां सस्वर गोविंद दामोदर माधव कहने लगी, कन्हैया
हम गोपियों को तुम मत उजाड़ो। नंद बाबा की आज्ञा से भैया क्रूर ने अपने रथ को सजाया। कृष्ण बलराम जाने लगे तो गोपियां क्रूर के रथ के सामने खड़ी हो गई। कृष्ण से कहने लगी, कृष्ण अगर तुमको जाना है तो इस रथ को आप हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ। पता नहीं क्यों तो विधाता ने इस ब्रजमंडल में आपको पैदा किया, क्यों आज जुदा कर रहे हैं। कि पत्ता टूटो डाल से ले गई पवनी उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर परेंगे जान। गोपिया कहती, कन्हैया अब की बार हमने गोकुल में, तुमने गोकुल में लीला करी है। कन्हैया कहते हैं, गोपियों ये प्रेम भूमि है मेरी वृंदावन, अब मुझे कर्म भूमि की तरफ जाना है, मथुरा की तरफ। आप मेरे रथ के सामने से हट जाओ, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं जरूर आऊंगा, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं कब आऊंगा, लेकिन जब तुम मुझे याद करोगी तब मैं आऊंगा। नंद बाबा की आज्ञा से भैया यशोदा मैया ने कन्हैया के माथे पर टीको लगायो, आरती उतारी। और पता है मैया बोली, देख बेटा मुझे एक बात याद आ रही है, तेने जब हमारी पुराने जमाने की मटकी फोड़ी ना और ऊकल से तेरू को बांधो, बेटा वो गलती मैंने तेरे साथ में बहुत बुरी करी, बेटा बात चीजें तू भूल जाइए। कन्हैया बोले कि देख मैया मैं सारी चीज भूल सकता हूँ तेरा, लेकिन ये ऊखल का बंधन, तेरा इलाज, तेरा प्यार, ये मोहब्बत मैया तेरे से मैं कभी जुदा नहीं कर सकता। माँ यशोदा ने भीगी पलकों से कन्हैया को दिल से आशीर्वाद दिया। भैया ऐसी पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि जो पतिव्रता नारी अपने पति को अपने घर से परदेश के लिए धन कमाने भेजती है ना, तो उसका धर्म बनता है कि माथे पर टीका लगाए, उसकी आरती करे, अगवानी करे। ऐसी माताओं का धर्म बनता है अपने पिता अपने बेटाओं के लिए आशीर्वाद दे। मैया यशोदा ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। गोपियां खड़ी हो गई, सबके सब ब्रज की गोपियां कहती हैं, कन्हैया तेरी मुरली को कौन सुनाएगा, तेरा वो पनघट तेरे बगैर वो याद आएगा। और विधाता से कहती, विधाता तूने संसार में क्यों तो हमको उपजाया, क्यों आज तो इस झूठे संसार में हमको छोड़ करके जा रहा है। किसको अपना कहें किसको पराया कहें। अरे कन्हैया इस झूठे संसार में हमारा क्या हाल होगा। कन्हैया कर चलने लगा, आगे बढ़ने लगा, गोपियां दौड़ने लगी। गोपियां कहती है कन्हैया, फिर कहती अरे विधाता तू बड़ा निर्मम है, क्यों तो कन्हैया का संयोग कराया और क्यों तू वियोग कराता है रे आज। हाय विधाता क्यों यूं पुजाया, हाय विधाता क्यों यूं पुजाया, दुख सागर संसार झूठे जगत में रोता तड़पता प्यारा प्यार। हाय विधाता क्यों यूं पुजाया, दुख सागर संसार झूठे जगत में रोता तड़पता सच्चा प्यार। हाय विधाता क्यों यूं पुजाया, दुख सागर संसार झूठे जगत में रोता तड़पता प्यारा प्यार। हाय विधाता क्यों यूं पुजाया, दुख सागर संसार झूठे
जगत में रोता तड़पता सच्चा प्यार। गोपियां कहती हैं कन्हैया, क्यों तुम हमें अपनी बना करके इस वृंदावन में छोड़ करके जा रहे हो? ये संसार कभी दुखी लगता है, कभी सुखी लगता है। किसको अपना दुख कहें, किसको अपना सुख कहें? ये संसार ऐसा ही है माधव, जरा ठहर जाओ। अपना बना कर मोहन हमको छोड़ गए, अपना बना कर मोहन हमको छोड़ गए। खुशियों की दुनिया में हमको छोड़ गए, खुशियों की दुनिया में हमको छोड़ गए। अपना बना कर मोहन हमको छोड़ गए, अपना बना कर मोहन हमको छोड़ गए। इसको कहे पराया अपना भूल गए घर बार। झूठे जगत में रोता तड़पता सच्चा प्यार। हाय विधाता क्यों ये मुझाया दुख सागर संसार। झूठे जगत में रोता तड़पता सच्चा प्यार। रोज सवेरा साँझ रात दिन रोते हैं, रोज सवेरा सांझ रात दिन रोते हैं। मन के नैना याद तेरी कर रोते हैं, मन के नैना याद तेरी कर रोते हैं। रोज सवेरा साँझ रात दिन यूं रोते हैं, रोज सवेरा सांझ रात दिन रोते हैं। कलियों फूलों और पहाड़ों का बिसरा संसार। झूठे जगत में रोता तड़पता सच्चा प्यार। हाय विधाता क्यों ये पुजाया दुख सागर संसार। झूठे जगत में रोता तड़पता प्यारा प्यार। पल पल होती पीर बताएं हम कैसे, पल पल होती पीर बताएं हम कैसे।
रोता तड़पता सच्चा प्यार। हाय विधाता क्यों उपजाया दुख सागर संसार। झूठी जगत में रोता तड़पता सच्चा प्यार। हाय विधाता क्यों उपजाया दुख सागर संसार। झूठे जगत में रोता तड़पता प्यारा प्यार। गोपियों को भगवान ने तड़पती हुई अवस्था में भगवान ने छोड़ दिया। भगवान का रथ आगे बढ़ गया प्यारे।